स्थगित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 20। जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? और उन्होंने कहा, कुछ नहीं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 35 पद। उत्पत्ति अध्याय 22 का 3 पद में सारा से परामर्श किए बिना इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसहाक को ले जाने के लिए तैयार था। कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रीति रिवाज अलग अलग हैं। आप कह सकते हैं कि अमेरिकी पत्नियां भारतीय पत्नियों से भिन्न हैं। वे सब कुछ मांगते हैं और शांति बनाए रखने के लिए पुरुषों को अपनी पत्नियों को सब कुछ बताना पड़ता है। यह एक अमेरिकी पत्नी या एक अंग्रेजी पत्नी या एक भारतीय पत्नी या एक अनपढ़ या मूर्ख पत्नी हो सकती है, लेकिन ईश्वरीय कानून हर देश के लिए समान है। परमेश्वर के कार्य में और परमेश्वर की बातों में वही ईश्वरीय नियम कार्य करता है। यदि आप किसी ईश्वरीय नियम में कोई परिवर्तन करते हैं तो आप अपनी गवाही में बड़ी कमजोरी और अपनी सेवकाई में हानि लाएंगे। ईश्वरीय नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अब्राहम ने वह पाठ सीखा था जो परमेश्वर बोलता है उसका पालन करना चाहिए। इसलिए बिना किसी से सलाह लिए उसने तुरंत ही परमेश्वर की बात मान ली। हमें भी भारतीय ज्ञान से ईश्वरीय नियमों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा से इब्राहिम चला गया। हम इब्राहिम के हृदय में थोड़ी सी भी चिंता नहीं पाते। जब इसहाक ने उससे भेंट के बारे में पूछा तो उसने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा। वह इसहाक के प्रश्न को टाल नहीं रहा है। जब उसने कहा कि परमेश्वर प्रबंध करेगा तो उसे वास्तव में विश्वास था कि परमेश्वर प्रदान करेगा। मोरिया का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर प्रदान करेगा। यहाँ हम उस प्रकार के विश्वास को देखते हैं जो इब्राहिम के हृदय में उत्पन्न हुआ और विकसित किया गया था। सच्ची मित्रता जिसकी ईश्वर मांग करता है वह एक मजबूत, जीवित और सरल विश्वास है। और अफसोस हमें हमारे पास कोई विश्वास नहीं है। भले ही हम विश्वास के बारे में बात करते हैं और प्रचार करते हैं और विश्वास के बारे में गाते हैं, जब वास्तव में परीक्षा दी जाती है तो हम जानते हैं कि शैतान कैसे बार बार हमारे हृदयों में कुछ संदेह लाता है। भले ही हमने परमेश्वर को कई अवसरों पर साबित कर दिया हो और शत्रुओं की युक्तियों पर विजय प्राप्त की है, हमने देखा है कि कितनी बार संदेह अभी भी हमारे मन में आता है जब तक कि प्रभु हमें अपने वादे के साथ आश्वासन नहीं देता कि वह निश्चित रूप से प्रबंध करेगा। उसी तरह हम अक्सर पाते हैं कि जब हमें कोई संदेश देने के लिए कहा जाता है तो हम अपने आप को बहुत शुष्क, खाली और निर्बल पाते हैं। गला सूखा हो या दिमाग थका हुआ हो, लेकिन फिर भी वह अपना संदेश देते हैं। अगर हम इसकी खोज करें और आपको हर परीक्षा में ऐसा ही मिलेगा। मैं इसे अपने अनुभव से जानता हूँ। वह विश्वास योग्य है। जब भी परमेश्वर आशीष देता है वह उपाय करता है और मनुष्यों के रूप में हमें जो भी बोझ उठाना पड़ता है वह उस बोझ के लिए बहुतायत और अतिरिक्त अनुग्रह देता है।